नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है आज की 24 अप्रैल। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। और कल मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के अंतर्गत माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि छत्तीसगढ़। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। और अब आज की जो क्विज होगी वो वीडियो के अंत में होगी, जिसको आप आंसर कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी। तो आइए शुरू करते हैं आज यानी कि 24 अप्रैल के करंट अफेयर। गैर सरकारी ट्रेड संगठन जिसको आप नास्काम कहते हैं, नास्काम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? और ये हैं रेखा मेनन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर होगा। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के संगठन नास्काम ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत में एसेंचर की वरिष्ठ प्रबंध निदेशक रेखा मेनन को संगठन का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इनका जो कार्यकाल होगा फ्रेंड्स वो 2021-22 के लिए होगा। ठीक है, नास्काम के 30 साल के इतिहास में रेखा मेनन पहली महिला हैं जिन्हें संगठन का चेयरपर्सन बनाया गया है। नास्काम की जारी विज्ञप्ति के मुताबिक जो ये रेखा मेनन जी हैं वो संगठन में यूबी प्रवीण राव का स्थान लेंगी। यूबी प्रवीण राव 2020-21 में नास्काम के चेयरमैन रहे हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो अभी आपका नाम आपको जो है यूबी प्रवीण राव का नाम ही दिखाई देगा। फिलहाल अब इनकी जगह पर आ गई हैं रेखा मेनन। ठीक है, और ये भी याद रखना कि TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अध्यक्ष और व्यवसाय एवं प्रौद्योगिकी सेवाओं के प्रमुख कृष्णन रामानुजन को नास्काम का वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ठीक है, नास्काम क्या है? नास्काम का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। तो मतलब इसका ये है कि यह एक सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई कंपनी है और इसकी स्थापना हुई थी कब? 1988 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में, और जो एग्जैक्ट डेट थी स्थापना करने की वो थी 1 मार्च 1988। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने वर्तमान संक्रमण स्थितियों को देखते हुए पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी है? फिलहाल ये तस्वीर अगर आप पहचानते होंगे तो आंसर आपको आ गया होगा, और ये है ऑप्शन बी, दैट इज बिहार। तो बिहार में जो पंचायती चुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी होनी थी उसमें 15 दिन का डिले किया गया है। अब क्या होगा कि 15 दिनों के बाद स्थिति की समीक्षा दोबारा से की जाएगी और उसके बाद नई डेट्स डिक्लेयर की जाएंगी। बिहार के जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं ये हैं HR श्रीनिवास। बिहार के पंचायती राज मंत्री कौन हैं? सम्राट चौधरी। और ये भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश के जो पंचायती राज मंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र सिंह चौधरी, और राज्य मंत्री कौन है स्वतंत्र प्रभार? ये हैं उपेंद्र तिवारी जी। ठीक है, बिहार के राज्यपाल कौन है? श्री फागू चौहान, और CM है श्री नीतीश कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पृथ्वी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। और थीम याद रख लेना, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, रीस्टोर अवर अर्थ। हर साल 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अर्थ डे पहली बार कब मनाया गया था? 22 अप्रैल 1970 को। 193 देशों में इसको मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरणीय शिक्षा के रूप में की थी। तो 1970 में ये पहली बार मनाया गया, और अब ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 2021 में पृथ्वी दिवस का 51वां संस्करण रहा, ये भी याद रख लेना। ठीक है, रिस्टोर आवर अर्थ इसकी थीम रही है। माउंट अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है? अभी हाल ही में ये जो चोटी है काफ़ी चर्चा में रही है, और ये स्थित है नेपाल में। अच्छा, ये चोटी चर्चा में क्यों रही? क्योंकि अभी हाल ही में एक भारतीय पर्वतारोहिका हैं जिनका नाम है प्रियंका मोहिते, और ये कहाँ की हैं? ये 21 वर्ष की हैं, महाराष्ट्र के सतारा में रहने वाली हैं। इन्होंने अभी हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा जो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है उस पर इन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी की है। माउंट अन्नपूर्णा की कुल ऊंचाई कितनी है? 8091 मीटर। ठीक है, और इसके पहले
प्रियंका मोहिते ने साल 2013 में माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर, साल 2018 में माउंट ल्हासे, जिसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर, 2016 में माउंट मकालू, जिसकी ऊंचाई है 8,485 मीटर, और माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई है 5,894 मीटर की चढ़ाई भी कर चुकी हैं। अभी हाल ही में इन्होंने माउंट अन्नपूर्णा की चढ़ाई की है। माउंट अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8,091 मीटर। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, उसी की मतलब ये बिटकॉइन क्या है, यह एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन कोई भी देश इसको कंट्रोल नहीं करता है। तो यहाँ पर एक ऐसा देश सामने आया है जो कि ब्रिटकॉइन बनाएगा। ब्रिटकॉइन, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ब्रिटकॉइन नामक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की तैयारी कौन सा देश कर रहा है? तो ये देश है ब्रिटेन। ठीक है, तो ब्रिटेन ने बनाया है ब्रिटकॉइन, और ये पूरी तरह से वहाँ पर जैसे कि आपकी जो मुद्रा होती है, रुपया है भारत में, उसको आरबीआई गवर्न करता है, उसी प्रकार से बिटकॉइन को भी ब्रिटेन जो है गवर्न करेगा। ठीक है, तो बिटकॉइन की तरह ऐसा नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मांग पर इसकी जो कीमत घटेगी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। इसको पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाएगा ब्रिटेन के द्वारा। तो इसके लिए ब्रिटकॉइन नामक एक डिजिटल करेंसी अभी हाल ही में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है ब्रिटेन के द्वारा। और ब्रिटकॉइन ब्रिटेन की डिजिटल करेंसी होगी, ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और ये हैं अर्जुन कल्याण। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। उन्होंने सर्बिया में जीएम राउंड रॉबिन रुजना जोड़ 3 के 5वें दौर में ड्रैगन कोसिक को हराने के बाद 2500 येलो अंक को प्राप्त किया है। फिलहाल आप ये भी याद रखना कि विश्वनाथन आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। और विश्व शतरंज महासंघ, जिसको जो है फिडे के नाम से जाना जाता है, तो फिडे का जो मुख्यालय है वो मिलेगा आपको लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे अभी हाल ही में मनाया गया। आपको बताना है कि ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? अप्रैल के चौथे गुरुवार को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इस हिसाब से देखा जाए तो 2021 में यह 22 अप्रैल को मनाया गया। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, ये जरूर याद रखना आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि इंटरनेशनल गर्ल्स इन आईसीटी डे ये अप्रैल के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। यानी कि हर साल ये जो दिवस होता है वो अलग अलग तारीख को पड़ता है। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में तो सबसे पहले स्थान पर है यहाँ पर स्वीडन। ऑप्शन सी। ठीक है, याद रखना इसको। और भारत की बात करें तो भारत का स्थान इसमें 87 है। नॉर्वे को मिला है दूसरा स्थान। अभी हाल ही में जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है 2021 का, उसमें नॉर्वे पहले स्थान पर है। ठीक है, और ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में नॉर्वे दूसरे स्थान पर है। थोड़ा सा कंपैरेटिव आप लोग दिमाग में रखोगे तो चीज़ें आपको भूलेंगे नहीं। ठीक है, एक दूसरे से रिलेट करके इसको याद रखोगे तो लंबे समय तक आप फैक्ट को याद रख पाओगे। याद रखना कि यह जो सूचकांक है इसे विभिन्न पहलुओं के आधार पर देश की ऊर्जा ज़रूरतों, यानी कि कोई भी देश है उसकी ऊर्जा की ज़रूरत कितनी है और उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उतनी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास सिस्टम कैसा है, इस पर जो है आधारित ये जो रिपोर्ट है वो जारी की जाती है। इसे जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसको आप लोग WEF के नाम से भी जानते हो, जिसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में मिलेगा आपको। ठीक है, और स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता भी दी गई है। और एसेंचर, अब बात यहाँ पर एसेंचर की आ रही है तो इसको अभी याद रख लो। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊँगा कि एसेंचर ये जो है क्यों चर्चा में रहा। अभी हाल ही में एसेंचर से संबंधित रही है रेखा मेनन। ठीक है, और रेखा मेनन को नास्काम का चेयरपर्सन बनाया गया है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों के लिए, बताइए कमेंट करके कि विश्व आर्थिक मंच 2021 की वार्षिक बैठक कहाँ होगी? सामान्यतः ये जो बैठक होती है वो दावोस में होती है, लेकिन इस साल दावोस में नहीं हो रही है, इतना हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। तो वो कौन सा देश होगा जहाँ पर मई 2021 में बैठक आयोजित की जानी है?
बताओ। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? और घटाकर कर दिया गया है। वर्तमान में जो स्थितियां हैं कोविड-19 को देखते हुए केयर रेटिंग्स ने जो जीडीपी ग्रोथ रेट है भारत की उसको घटाकर 10.2% कर दिया है। तो फिलहाल ये पहले ये अनुमान था 10.7 से 10.9 के बीच में, लेकिन अब ये 10.2 पे आ गया है। केयर रेटिंग्स की स्थापना की गई थी 1993 में और इसका जो मुख्यालय मिलेगा वो आपको मिलेगा मुंबई में। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, अब यहाँ पर ECO या SOC का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एंड सोशल, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के यानी कि ECO या SOC के 3 निकायों के लिए 1 जनवरी 2022 से 3 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो ये है भारत। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ECO या SOC मीन्स यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 में। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और वो 3 निकाय कौन कौन से हैं जिसमें भारत को 3 साल के चुना गया है? इसमें एक है अपराध निवारण और आपराधिक न्याय आयोग, दूसरा है लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई का कार्यकारी बोर्ड, और तीसरा है विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो कार्यकारी बोर्ड है। अब यहाँ पर बात हो रही है विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। कुछ याद है आपको? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा, आपको कमेंट करके बताना है कि 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट करके बताइए। और अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर हैं जो कि आपको बिल्कुल पता होने चाहिए एग्ज़ाम के लिए। बस इतना ही आपको जान लेना है क्योंकि वो एक लाइन ही काफ़ी है। वाशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल, इनको जो है प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इसको ज़रूर याद रखना आप। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे भारतीय कप्तान के तौर पर स्थापित हुए हैं जिन्होंने एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। आयुष्मान खुराना को बनाया गया है टेक्नो मोबाइल का ब्रांड एम्बेसडर। इदरीस डेबी जो हैं ये चाड के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया है। शंख घोष बंगाली के लेखक, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। एम नरसिम्हम, ये जरूर नाम आप याद रखना, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया है जिन्होंने भारतीय बैंकिंग सुधार के पिता के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है और इनको जो है फादर ऑफ इंडियन बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। रिजर्व बैंक के 13वें गवर्नर, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम 1991 और कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1998 की इन्होंने अध्यक्षता की थी। नरसिंहम ने कमेटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम 1991 में ब्याज दरों को मुक्त करने, SLR में कटौती और एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड बनाने जैसे सुझाव दिए थे। वहीं अपनी अध्यक्षता में कमेटी और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म 1998 में उन्होंने NPA से निपटने के लिए मजबूत एसेट रिकंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क बनाने का सुझाव दिया था। इसी सुझाव पर RBI ने 90 दिन तक पेमेंट नहीं आने पर जो बैड लोन का सुझाव था उसको दिया था, बैड लोन, ठीक है। और अब बारी है क्विज नंबर 24 की। बताइए कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो कि क्या मनाया जाता है? ये होता है 2 फरवरी को प्रतिवर्ष। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2021 की थीम क्या है? ये हैं आपके ऑप्शन। इसका उत्तर आप लिख सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो आप सर्च कर लेना स्टडी विज्ञान, वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको इसका आंसर पोस्ट करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इंस्टाग्राम ID हमारी आपके सामने है स्टडी विज्ञान। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शीघ्र ही मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। और आपको चलते चलते याद दिला दें कि अगर आपको PDF चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन मतलब जहाँ पर नाम लिखा रहता है वहाँ पर टच करेंगे तो आपको जो डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको जो PDF मिल जाएगी। तो शीघ्र ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विज्ञान प्रकाश।